बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम डोमिनेंस रिलेशंस की बात करेंगे। जेनेटिक्स के अंदर डोमिनेंस रिलेशंस कैसे होते हैं। इससे पहले हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़े, उसके लॉज पढ़े, पुनेट स्क्वेयर और टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। तो उसी के अंदर हमने एक चीज़ नोट की थी कि जो मेंडल था, मेंडल ने जो उनसे कैपिटल लेटर्स थे, ठीक है, कैपिटल लेटर्स किसके लिए यूज़ किए थे? डोमिनेंट एलील्स के लिए। वहीं से हमने डोमिनेंसी का यानी आइडिया हुआ था, ठीक है। मसलन अगर कोई हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, तो मसलन फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर हमने कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल है फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो टी है, टी इज़ डोमिनेंट। स्मॉल टी जो सा ये रिसेसिव है, सही। सो जो मेंडल था उसने जो ट्रेड स्टडी किए पी प्लांट के अंदर, वो सारे डोमिनेंट रिलेशंस के फॉलो करते थे, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशंस को फॉलो करते थे। लेकिन एक्चुअली डोमिनेंट्स के काफ़ी रिलेशंस हैं, सिर्फ डोमिनेंट नहीं है। यानी अब डोमिनेंस में हम जो स्टडी करेंगे इसमें हमें कुछ कहीं पे कंप्लीट डोमिनेंस नज़र आएगी। चलिए मैं इधर कलर इसका चेंज कर देता हूँ। मसलन इसमें कुछ हमें कंप्लीट डोमिनेंस नज़र आएगी, डोमिनेंस जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने ये स्टडी किया। लेकिन कहीं पे हमें कंप्लीट के साथ साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नज़र आएगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नज़र आएगी। बहुत से स्पीशीज़ के अंदर हम बात करेंगे, मतलब 4 o'clock प्लांट के अंदर होती है। इसके अलावा हमें को डोमिनेंस भी नज़र आएगी। को डोमिनेंस के अलावा हम इसके अंदर एक चीज़ और स्टडी करेंगे जो कि ओवर डोमिनेंस है, ओवर डोमिनेंस है, ठीक है। तो वैसे बहुत सिंपल है, आपको इसके नाम से भी आइडिया हो जाएगा। मसलन कंप्लीट से मुराद कि अगर जो अलील है वो कंप्लीट डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर, तो दिस इज़ कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। नहीं मुकम्मल तौर पर काबिज़ है, वो दूसरे को उसने मास्क किया हुआ है, ठीक है, दूसरे के असर को ख़त्म किया हुआ उसने। इनकम्प्लीट से क्या मुराद है कि दोनों यानी अपने अपने इफेक्ट शो कर रहे हैं। मसलन अगर हमारे पास एक टॉल प्लांट है, ठीक है, और एक शॉर्ट प्लांट है, इनका हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट ब्रीडिंग आती है, तो ये अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। और फिर को डोमिनेंस, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर ना, ठीक है, कि अब आप इसमें फ़र्क किस तरह करेंगे को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट में। तो इसमें बेसिकली फिनोटिपिकली आप फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसे जीनोटिपिकली ही फ़र्क किया जाता है कि आया जो जीन्स हैं कि वो दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, और या फिर एक का जीन कम एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ओवर डोमिनेंस है जिसके अंदर एक ज़्यादा कह लें कि शो होगा, इवन अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। मसलन एक टॉल, अगर मसलन इसकी एग्जांपल लें, अगर हम एक टॉल प्लांट है इसको क्रॉस करें एक शॉर्ट प्लांट से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है वेरी टॉल प्लांट, ठीक है, उसकी हाइट और बढ़ जाती है। सो दैट इज़ ओवर डोमिनेंस। लेकिन हम चलें इसके कुछ रियल एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसके लिए ये 4 o'clock प्लांट है, 4 o'clock प्लांट फ्लावर, ठीक है। इसके फ्लावर का जो कलर होता है इसके अंदर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस नज़र आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। किस तरह है? फॉर एग्जांपल हमारे पास पी जनरेशन है, वही जो मेंडल के क्रॉस हमने स्टडी किए थे कि फॉर एग्जांपल पी जनरेशन के हमारे पास रेड है और वाइट फ्लावर के प्लांट्स हैं, ठीक है। यानी इसका सी जो है कैपिटल आर, सी कैपिटल आर, इसका सी कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस होता है, सी आर डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। एक तरफ से सी आर आएगा, एक तरफ से सी डब्ल्यू आएगा। दोनों होना ये चाहिए था कि आर या तो इस पर डोमिनेंट हो जाता है या वाइट इस पर डोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये इनकम्प्लीट है कि रेड
का कलर कम आता है, ठीक है, तो नहीं वो बीच में कह लें कि हाइब्रिड सा बन जाता है सही कलर का, कि वो पिंक कलर शो होता है सही, ना रेड होता है ना वाइट, बल्कि वो पिंक सही। लेकिन जब हम पिंक के आगे F1 क्रॉस F1 करते हैं, ठीक है, वही यानी जिससे आपने कहा था आगे इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सही है, कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, CR है, CW है, ठीक है, इसकी क्रॉस CR है, CW है सही। तो इसके जो अलील्स बनेंगे वो CR बनेगा, सॉरी गैमीट्स, और CW बनेगा, इसके भी CR बनेगा, CW बनेगा, फिर इनके जब आपस में फ्यूज़ करवाएंगे तो CR ठीक है, CR और CW, फिर CW, लास्ट में CW, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है CW, ठीक है। ये इन्होंने किस में किया हुआ है बोला, इसे क्या नाम दिया हुआ हमने, पुनेट स्केयर, तो ये इन्होंने सारा काम पुनेट स्केयर किया। सो रिजल्ट क्या होगा, एक हमारे पास रेड आ जाएगा, दो पिंक आ जाएंगे, और लास्ट में एक वाइट आ जाएगा, सिंपल सही। सो जो कोडोमिनेंस है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसको चेक करने के लिए आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा सही। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद अगर आपके पास यानी 1:2:1 आ रही है सही, सो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस सही। और जबकि कोडोमिनेंस के अंदर आपके पास 3:1 आती है। तो अब मेंडल इस वजह से भी लकी था कि मसलन अगर यही करेक्टर पी प्लांट में होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो राउंड और रिंकल्ड पीस को क्रॉस कराता, रिजल्ट में बस राउंड भी आते, रिंकल भी आते, कुछ ऐसे होते जो राउंड और रिंकल्ड दोनों होते, तो उसके लिए फिर जो रेशो निकलती 1:2:1 निकलती सही। लेकिन जो मेंडल ने निकाली थी वो तो 3:1 निकाली थी, ठीक है, मेंडल ने तो 3:1 निकाली थी। सो मेंडल वाज लकी कि उसके पास जो ट्रेड्स आए थे वो डोमिनेंस रिलेशन में सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस शो करते थे, ठीक है, इनकम्प्लीट को या ओवर डोमिनेंस का रिलेशन उनमें नहीं पाया जाता था। सो ही वाज लकी, इस मानों में भी वो लकी था। ओके, ये तो हो गया हमारे पास क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का बहुत सिंपल एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप टाइप जो सी होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल IA है आपके, IB है, IO है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर A का जीन है तो आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा, ठीक है, इफ बॉडी हैव जीन ऑफ A तो ब्लड ग्रुप हमारे पास A पॉजिटिव आएगा, ब्लड ग्रुप सही। अगर इफ बॉडी हैव जीन ऑफ B तो ब्लड ग्रुप हमारे पास आएगा B पॉजिटिव। लेकिन इफ बॉडी हैव जीन्स ऑफ A एंड B तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, A भी पॉजिटिव। तो अब यानी ये दोनों जो से मौजूद हैं, A भी पॉजिटिव आपके पास ब्लड ग्रुप आ रहा है, ठीक है, ये नहीं कि A ने B का असर ख़त्म कर दिया या B ने A का ख़त्म कर दिया। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कोडोमिनेंस। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो भी उसमें सिंपल यानी एग्जांपल दिया गया, मसलन एक अलील A1 है सही है, ये कुछ सब्सटेंस A बनाता है, ठीक है, ये X बनाता है। एक जीन A2 है, ये सब्सटेंस Y बनाता है, ठीक है। और अगर A1 और A2 दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है, ये मिलके क्या बनाए, X एंड Y दोनों बनाए, तो ये आपके पास कोडोमिनेंस आ जाएगी, ठीक है, कि कोई दूसरे के असर पे फ़र्क नहीं कर रहा, ठीक है, दोनों अपने अपने फंक्शन नॉर्मली प्ले कर रहे हैं। सो इट इज़ अ कोडोमिनेंस। लेकिन हैं ये अलील्स, ठीक है, यानी ये सब्सटेंसेस बना रहे हैं जो कि एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो ये अलील्स हैं लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, सिंपल। अच्छा, ये जो कोडोमिनेंस ब्लड की एग्जांपल दी हुई है, इससे आप थोड़ा स्टडी कर लें कि ह्यूमन ब्लड टाइप्स आर इनकोडेड बाय सिंगल लोकस विद 3 अलील्स है, ठीक है, लोकस है जिसके 3 अलील्स हैं, और IA है, IB डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं,
ठीक है, सरफेस एंटीजन होते हैं, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, ये आपके आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके पर ना एंटीजन्स कोटेड होती हैं, ठीक है, उनके मुताबिक ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो लेकिन जब यानी आपके पास आई ए था तो ए पॉजिटिव था, ठीक है, आई बी था तो बी पॉजिटिव था, आई बी था तो आपके पास ए भी पॉजिटिव होगा। सो सिंपल ये चीज़ वो कोडोमिनेंट रिलेशन की बात करें, सही। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने डोमिनेंस भी डाला हुआ है, ठीक है, कि एक होता है ओ, कि जो ओ होता है ना, मसलन आई ए है और आई ओ है, ये जो उनसे है क्या बनेगा, ए पॉजिटिव, सही है। इस तरह आई बी है, आई ओ है, तो ये बनेगा बी पॉजिटिव, सही। अगर आई ओ हो, फिर ये ओ पॉजिटिव की शक्ल में जाएगा, सही, कि यानी जो ओ है ये रिसेसिव है, ए भी जो है वो इसके ऊपर डोमिनेंस शो करे, यानी कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं ये, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आप इसमें स्टडी कर सकते हैं साथ साथ। और दूसरा आपके बुक के अंदर एक और एग्जांपल दिया इन्होंने एम ब्लड ग्रुप टाइप की, ठीक है, कि अगर एल के पर एल इन लोकस है, ठीक है, एल लोकस पे अगर एम का जीन है तो यानी एल एम है, तो आपके पास जो एंटीजन आर बी सी आएंगे वो एम आएगा, सही। अगर एल एन है लोकस के पर, तो आपके पास एंटीजन आर बी सी आएंगे, यानी आर बी सी से कहते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए बल्कि मैं आपको कलर चेंज, इस रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो इनके सरफेस के ऊपर ना एंटीजन्स होते हैं, सही। तो वो एम भी हो सकते हैं, एन भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बोथ भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन है जिसके अंदर अगर एल एम है, एल एन है, चलो मैं इधर बना देता हूँ, मसलन एन के केस के अंदर, और सही है कि जो एन के केस है, इस केस में इस किस्म की लाइनिंग है, सही है। जो एल एम एन है उसके अंदर आरबीसीज के अंदर दोनों किस्म की लाइनिंग आ जाती है, इस तरह की भी लाइनिंग आ जाती है और इस तरह की भी लाइनिंग आ जाती है, सही है। सो ये जो सा डोमिनेंस है ये को डोमिनेंस होगा, डोमिनेंस, सही है। तो यानी दोनों अब इसमें एन प्रोटीन भी होगी और एम प्रोटीन दोनों अपीयर होंगी सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी ये बीच में आरबीसी बनाए हुए, आरबीसी से मराद जो सुरख खोलिए होते हैं खून के, ठीक है, जिसे आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, सुरख खोलिए खून के। और लास्ट में हम ओवर डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। ओवर डोमिनेंस में क्या होगा कि आपके पास जो अलील्स होंगे उनमें से कोई एक अलील ज़्यादा शो करेगा, ये होता है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट फ्लाई यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ड्रोसोफिला का पता होना चाहिए, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, सो ये साइंटिफिक नाम है फ्रूट फ्लाई का, ठीक है। जब आप कोई फल छल खाते हैं तो वहाँ पे एक फ्लाई मक्खी आती है छोटी सी, सही है, और उससे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। और इसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इसका जीनोम स्टडी हो चुका है और ये बेस्ट ऑर्गेनिज्म है फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, कि आपने क्योंकि इसके एक तो ब्रीडिंग आसान है और इजीली आप इसे, छोटा ऑर्गेनिज्म है, इजीली स्टडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जीनोम मार्केट में अवेलेबल है, इसका सीक्वेंस हो चुका है, सो इसके पर रखना काफ़ी इजी है। तो इसके अंदर ओवर डोमिनेंस का बाज़ दफ़ा देखा जाता है, होता है क्या है कि मसलन एक फ्लाई है विद वाइट
आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जैसे फ्लाई है, फ्लाई विद वाइट, आई, ठीक है, वो डब्ल्यू और डब्ल्यू है, ठीक है। एक और फ्लाई है विद रेड आई, वो डब्ल्यू प्लस है, फ्लाई विद रेड आई, सही है, रेड आई, वो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू है। इन दोनों का अगर हम क्रॉस करवाएं तो लास्ट में ज़ाहिर बात हमारे पास डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो अलील थे रेड आई के, इसके अंदर सिंगल अलील है, लेकिन होता है क्या कि इसके अंदर सर आइज़ का कलर होता है, आइज़ कलर इज मोर रेड देन जो डबल अलील के साथ है, यानी जिसके अंदर दो कह लें कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, ठीक है, कि यानी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर हमारे पास फ्रूट फ्लाई है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसकी। हेट्रोजाइगस के अंदर जो कंडीशन है उसका जो आइज़ का कलर है वो मोर रेड है एज़ कम्पेयर टू होमोजाइगस रेड कलर के साथ, सही। तो ये एक किस्म का क्या है, ओवर डोमिनेंस है, सही। सो इस किस्म के रिलेशन मतलब ये जो है रेड कलर, आपको वैसे एग्जांपल देने का जो आएगी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी, उसका कलर ज़्यादा रेड हो जाएगा, ठीक है, यानी वो मोर रेड कलर शो करेगी, यानी उसका कलर ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ ओवर डोमिनेंस। सिंपल लफ्ज़ों में आप क्या कहोगे, ओवर डोमिनेंस, सही है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर रेड कर रहा हूँ तो ये ओवर डोमिनेंस हो रहा है, सही। सो दैट इज़ ओवर डोमिनेंस। ये हो गई डोमिनेंस रिलेशनशिप जो कि आपने स्टडी की, और मेंडल, ठीक है, इस मामले में लकी था कि उसने जो ट्रेड स्टडी किए उसके अंदर इस किस्म के यानी ओवर डोमिनेंस, को डोमिनेंस, या फिर एक और चीज़ हमने जो पढ़ी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सही है, ये नहीं थे। उसके अंदर सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस थे, मतलब टॉल था तो वो टॉल शॉर्ट पे डोमिनेट हो जाता था, ठीक है, या राउंड थे तो वो रिंकल पे डोमिनेट हो जाते थे। सो ये आज का लेक्चर था हमारा डोमिनेंस रिलेशंस के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल अलील्स को स्टडी करेंगे।